औसत वृद्धि हुआ 1/2, तो कुल छात्र कितना है? कुल छात्र क्या है? तो जितना अंक वृद्धि हुआ और जितना औसत में वृद्धि हुआ उसे इसमें भाग दे दीजिए, यानी 20 में भाग देना 1/2 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 20 गुना 2 बराबर 40। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल इन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एवरेज का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना देर की डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। पहला सवाल लेते हैं। देखिए पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 8 संख्याओं का माध्य 20 है। पहली 2 संख्याओं का माध्य 15.5 था। अगली 3 संख्याओं का माध्य 21.1/3 है। छठी संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम है। अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम संख्या मतलब 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर इस सवाल में याद रखिएगा आप लोग कि माध्य बोले या औसत बोले, औसत को हम लोग माध्य भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम माध्य भी लिख सकते हैं। औसत को ही क्या कहा जाता है? माध्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 8 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 8 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है? 8 संख्याओं का माध्य 20 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा? योग हम कैसे निकालते हैं? माध्य गुना कुल संख्या, 160 आ गया। फिर कह रहा है 2 संख्याओं का माध्य, तो 2 संख्याओं का माध्य कितना है? 15.5 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग हो जाएगा 15.5 गुना 2 यानी 31 ना। फिर कह रहा है 3 संख्याओं का माध्य, 3 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है? तो 21.1/3 यानी 64 कितना, इसलिए कुल योग कितना हो जाएगा? 3 गुना 64/3, ये 3 कट गया यानी कितना? 64। तो 5 संख्याओं का कुल योग, 5 संख्याओं का कुल योग क्या? तो 2 वाला है 31 और इसका है 64, तो कितना आ जाएगा? 95 होगा ना। तो शेष संख्याओं का योग, तो शेष कितना? 3 संख्या बचेगा ना। शेष संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं हम? 160 और माइनस कितना? 95, तो कितना बचेगा? 10 में गया 5, तो 5 बचा, और यहाँ बचा 15 में 9 गया 6, 65। अब आगे कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ समझना है कि 8 संख्या था, 5 संख्या का योग हमको पता है और 3 संख्या का भी योग पता है, और 3 संख्या में छठी, 7वीं और 8वीं संख्या में संबंध भी दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि छठी संख्या जो है 7वीं संख्या से 4 कम है और 8वीं से 7 कम है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं छठी संख्या। तो छठी संख्या क्या हो जाएगी? इसको मान रहे हैं, माना कि छठी संख्या बराबर x, तो 7वीं क्या हो जाएगा? 4 उससे ये कम है, इसका मतलब 7वीं इससे 4 ज्यादा है, और 8वीं क्या हो जाएगा? x + 7। अभी तीनों संख्या का योग इसके बराबर होगा क्या? नहीं। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं यहां पर सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? x + 4 + x + 7 बराबर कितना? 65। तो 3x और 7 4 कितना? 11, तो +11 बराबर 65। तो 3x बराबर कितना? 65 और
11 और 3x बराबर कितना हो जाएगा 54 ना, ये बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 54/3 और x बराबर 18। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि 8 अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंतिम संख्या मतलब 8वीं संख्या है, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी तो अंतिम संख्या बराबर है x + 7, मतलब 18 + 7 बराबर कितना 25। ये हो जाएगा सही आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए आप लोग फटाफट इसे नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, आगे एक सवाल दिया है, देखिए कह रहा है कि किसी वर्ग में कुल 22 छात्र थे, यदि 21 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 44 है और शेष छात्रों को 66 अंक प्राप्त हो, तो पूरे वर्ग का औसत अंक क्या होगा। ये बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुल छात्र जो है वो 22 है, कुल छात्र है 22। 21 छात्रों का औसत अंक कितना है 21 छात्रों का औसत अंक तो 44 है। तो कुल अंक कितना हो जाएगा, कुल अंक की बात करें अगर 21 छात्रों का तो हो जाएगा 21 गुना कितना 44, यानी 21 चौक 84 के 4 कितना बचेगा 8, और 21 चौक 84 और 8 92, सॉरी 4 होगा। 21 चौक 84 के 4 बचा 8, 21 चौक 84 और 8 92। कोई दिक्कत? अब ये हो गया 21 छात्रों का, लेकिन वो बोल रहा है 22 छात्रों का औसत अंक क्या होगा, तो जिसमें कि एक छात्र का अंक कितना है 66 है। तो 22 छात्रों का औसत अंक, 22 छात्रों का औसत अंक बराबर क्या हो जाएगा, तो 924 और प्लस एक छात्र का कितना है 66 है, और बटे कितना 22 कर देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0, 6 2 8 और 1 9, और ये 9 का 9 यानी 990 बाई क्या 22। ये कट जाएगा ना 11 से, 11 दूनी 22, 11 9 99, तो कितना बचा 90/2, यानी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45। यानी 22 छात्रों का औसत अंक कितना है 45 है, जबकि 21 छात्र का कितना था 44 था, और एक छात्र का कितना था 66। उसे जब मिला दिए तो कितना आ गया 22 छात्र का औसत अंक 45 आ गया। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए दिखाते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला क्या है, आगे क्वेश्चन दिया कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत जो है, कक्षा का पास औसत 80% है, और 30 विद्यार्थियों के दूसरी कक्षा के पास का औसत 70% है। तो दोनों कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के पास का औसत क्या है। इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। दोनों कक्षाओं की बात किया तो औसत क्या हो जाएगा, 20 छात्रों का कितना दिया हुआ 80, तो टोटल हो जाएगा 20 गुना 80% प्लस 30 का दिया है 70, तो 30 गुना 70%, तो टोटल छात्र कितना 20 और 30, यानी कितना छात्र हो गया 50 छात्र हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 दूनी 1600 प्लस 7 दिया 2100%, तो रहेगा ये बाई कितना 50। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7 2 1 3 3700, और बट्टे कितना 50, इतना प्रतिशत, ये 0 0 कटा, 5 से भाग देंगे कितना और कटेगा 5 7 35 ना, बचेगा 2 20, 5 चौका 20, यानी कितना हो गया 74%। यानी पूरे कक्षा का औसत जो पास है वो कितना है 74% है, 74%। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट सवाल हम दिखाते हैं सॉल्व करके। तो चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए दिखाते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल किस प्रकार से बनाएंगे। आगे एक सवाल दिया करता है कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करते हैं मतलब औसत खर्च भी बोल सकते हैं, वो 8 व्यक्तियों का है।
सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपया अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च क्या है? तो सबसे पहले 8 व्यक्तियों का कुल खर्च कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? 8 व्यक्तियों का कुल खर्च, 8 व्यक्तियों का कुल खर्च जानेंगे तो 30 रुपया, गुना कितना 8 मतलब 240 रुपया। अब 9वां व्यक्ति का खर्च कैसे निकालेंगे? 9वां व्यक्ति का खर्च, 9वां व्यक्ति का खर्च अगर निकालना है तो कैसे निकालें? कहता है 20 रुपया अधिक खर्च करता है, तो इसमें उतना जोड़िए 240 रुपया और प्लस 9 गुना कितना 20 रुपया। कैसे? तो 8 व्यक्तियों का इतना, 9 व्यक्तियों का औसत से 20 रुपया अधिक, तो 9 गुना 20 हो जाएगा। और फिर निकालना किसका है? एक व्यक्ति का, तो इसमें भाग किससे दे देना है? 8 से। तो यहां पर कितना हो जाएगा 240 रुपया प्लस 180 रुपया और बाय कितना 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 420 रुपया। जोड़ के देख लो, 8 से भाग देते हैं तो 8 पंचे 40, 20, 8 दूनी 16, 4 40, 8 पंचे 40, तो कितना आ गया 52.5 रुपया। यानी 9वां व्यक्ति अकेले जो खर्च करता है वो कितना करता है 52.5 रुपया खर्च करता है, जबकि 8 व्यक्ति 30 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च करता था। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कुल खर्च क्या है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च होगा 240 रुपया 8 व्यक्ति का और प्लस 1 व्यक्ति का 52.5 रुपया। इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 2 का 2, 5 4 9 2, 292.5 रुपया। ये हो जाएगा सही आंसर, 292.5 रुपया। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। कुछ और सवाल हम लेते हैं। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। आगे एक सवाल है, कह रहा है कि कुछ श्रमिकों की औसत वार्षिक आय S है तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय T है। कृषि श्रमिकों की, कुछ कृषि श्रमिक है, कुछ कृषि श्रमिकों की औसत जो वार्षिक आय है वो S है और अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय T है। कह रहा है कि कृषि श्रमिकों की संख्या जो है वो अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों की औसत वार्षिक आय क्या होगी रुपये में? तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे? सो देखिए, जो कृषि श्रमिक है, कृषि श्रमिक, इसकी संख्या कितना हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कृषि श्रमिक की संख्या जो है वो अन्य श्रमिकों की संख्या से क्या है 11 गुना है। तो अन्य श्रमिक, अगर ऐसा मान लिया जाए कि अन्य श्रमिक 1 है तो कृषि श्रमिक कितना है 11 हो जाए। कोई दिक्कत है कि अन्य श्रमिक अगर 1 है तो कृषि श्रमिक कितना है 11 है। इसका औसत आय जो है, औसत वार्षिक आय क्या है? कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय वो कह रहा है कि S है और इसका औसत वार्षिक आय कितना है? कह रहा है T है। कोई दिक्कत? तो इसका कुल आय क्या हो जाएगा? कुल आय कैसे हो जाएगा 11S होगा ना, और इसका कुल आय कितना हो जाएगा? हम लिख लिख के इसलिए बता रहे हैं कि आप समझें कि कैसे हम लिखे हैं। बाकी आप जब सॉल्व करेंगे कम समय में तो लिखना इतना नहीं है क्या क्या दिया है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे 11S को 11S करेंगे और ये क्या आएगा टी को 1 से गुणा टी हो जाएगा। तो औसत, कुल औसत वार्षिक आय दोनों को मिलाकर तो औसत आय कितना हो जाएगा? सबसे पहले दोनों का आय को जोड़िए तो 11S प्लस क्या टी, और दोनों श्रमिक को जोड़िए तो ये 11 श्रमिक और एक 12 श्रमिक, तो 11S प्लस टी बटे 12, ये क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा।
चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। कुछ और सवाल लेते हैं अभी हम। आइए आज से क्लास का एक आखिरी सवाल लेते हैं। देखिए एक सवाल आपके सामने करा, किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से 63 के बदले 83 दर्ज हो गया, इस कारण कक्षा का औसत प्राप्तांक 1/2 बढ़ गया। उस कक्षा में छात्रों की संख्या है। बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं इसको। सबसे पहली बात है कि 63 था और हो कितना गलती से कर दिया 83, तो वृद्धि कितना हो गया था 83 माइनस 63 यानी 20 की वृद्धि हो गया। औसत वृद्धि कितना हुआ था, औसत वृद्धि हुआ 1/2। तो कुल छात्र कितना है, कुल छात्र क्या है, तो जितना अंक वृद्धि हुआ और जितना औसत में वृद्धि हुआ उसे इसमें भाग दे दीजिए, यानी 20 में भाग देना 1/2 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 20 गुना 2 बराबर 40। ये हो जाएगा सही। कुल छात्र कितने थे, 40 थे। तो चलिए इसको फटाफट वीडियो पर आप लोग लिख लीजिए। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सबको थैंक यू।